नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास में आने वाली अत्यंत पावन और दुर्लभ पद्मिनी एकादशी की दिव्य कथा। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी की कथा को श्रद्धा भाव से सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा भक्तों पर सदैव बनी रहती है और जीवन के बड़े से बड़े दुख भी दूर हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पद्मिनी एकादशी का व्रत कौन से दिन है। पद्मिनी एकादशी का व्रत ज्येष्ठ यानी कि अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। 2026 में यानी कि इस साल 26 मई को पद्मिनी एकादशी सुबह 5:10 से शुरू होकर अगले दिन यानी कि 27 मई 2026 को सुबह 6:21 तक रहने वाली है। उदय तिथि के अनुसार यह पावन व्रत 27 मई 2026 दिन बुधवार को रखा जाएगा। हालांकि कई भक्तजन 26 मई मंगलवार को भी यह व्रत रखने वाले हैं। दोनों ही दिन श्रद्धा भाव से व्रत रखना पूर्णदायी माना गया है। मित्रों, इस एकादशी को कमला एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि यह केवल अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास में ही आती है। यह संयोग लगभग 3 वर्षों में एक बार प्राप्त होता है। इसी कारण इसका महत्व अत्यंत अधिक माना जाता है। पद्म पुराण में वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु का पूजन करता है और श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में धन, वैभव, यश, उत्तम संतान, सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए अब श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। यह वही कथा है जिसका वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को किया था। कथा त्रेता युग की है। प्राचीन समय में माहिष्मतिपुरी में एक अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था राजा कृतवीर्य। उनके राज्य में धन, धान्य, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। विशाल सेना, समृद्ध राज्य और अत्यंत सुलक्षणा पतिव्रता पत्नी रानी पद्मिनी उनके जीवन को पूर्ण बनाते थे। प्रजा भी उनसे अत्यंत प्रेम करती थी। लेकिन इस सब सुखों के बीच राजा के जीवन में एक ऐसा दुख था जो उनके हृदय को भीतर ही भीतर जलाता रहता था। राजा की कोई संतान नहीं थी। उनका राजमहल सूना था और वंश आगे बढ़ाने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं था। यही चिंता राजा को दिन रात बेचैन करती थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक यज्ञ करवाए, बड़े बड़े ब्राह्मणों को दान दिया, तपस्वियों का आशीर्वाद लिया और दूर दूर से विद्वान ज्योतिषियों को बुलाया, लेकिन किसी उपाय से लाभ नहीं हुआ। रानी पद्मिनी की गोद सुनी ही रही। समय बीतता गया और राजा का मन संसार से विरक्त होने लगा। अंततः एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि अब वे राजपाट त्याग कर वन में जाकर भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करेंगे। राजा कृतवीर्य ने अपना संपूर्ण राज्य मंत्रियों को सौंप दिया और साधु का वेश धारण कर वन की ओर चल पड़े। रानी पद्मिनी अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी। जब उन्होंने यह देखा कि उनके स्वामी अकेले वन में जा रहे हैं, तब उन्होंने भी बिना एक क्षण गंवाए महल के सभी सुखों का त्याग कर दिया। रेशमी वस्त्र, स्वर्ण आभूषण, महलों का वैभव, सब कुछ छोड़कर वे बोली, स्वामी, जहाँ आप है वही मेरा जीवन है। मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। इतना कहकर रानी भी अपने पति के साथ वन में चली गई। दोनों गंधमादन पर्वत पर पहुंचे और वहां भगवान श्री हरि की कठोर तपस्या आरंभ की। राजा कृतवीर्य वर्षों तक तप करते रहे। समय बीतते बीतते हजारों वर्ष गुजर गए। उनका शरीर सूखकर हड्डियों का ढांचा बन गया, लेकिन फिर भी भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं हुए। रानी पद्मिनी अपने पति की यह दशा देखकर भीतर ही भीतर रोती रहती थी। उनका हृदय दुख से भर जाता, परंतु उन्होंने कभी अपना धैर्य नहीं खोया। उनका विश्वास था कि एक दिन भगवान अवश्य कृपा करेंगे। एक दिन जब रानी अत्यंत दुखी होकर वन में बैठी थी, तभी वहां महर्षि अत्रि की परम पतिव्रता पत्नी माता अनसुया आई। माता अनसुया ने रानी को रोते देखा तो प्रेम पूर्वक उनके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, हे पुत्री, तुम इस घोर वन में इस प्रकार दुखी होकर क्यों बैठी हो? अपने मन का कष्ट मुझे बताओ। रानी पद्मिनी माता के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, हे माता, मेरे पति हजारों वर्षों से भगवान श्री हरि की तपस्या कर रहे हैं, लेकिन प्रभु अभी तक प्रसन्न नहीं हुए। कृपा कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान हम पर कृपा करे और हमें संतान सुख प्राप्त हो। माता अनसुया ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। वे मुस्कुराई और बोली, हे पुत्री, शीघ्र ही अधिक मास आने वाला है, जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी अत्यंत दुर्लभ और महान फल देने वाली है। यदि तुम इस दिन पूर्ण श्रद्धा
और नियम पूर्वक व्रत करोगी तो भगवान श्री हरि अवश्य प्रसन्न होंगे। रानी पद्मिनी ने माता अनसुईया की आज्ञा को सहर्षि स्वीकार कर लिया। जब अधिक मास आया तब रानी ने प्रातःकाल स्नान करके पूर्ण श्रद्धा से पद्मिनी एकादशी का व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने पूरे दिन निर्जल रहकर भगवान विष्णु का ध्यान किया, धूप दीप पुष्प और तुलसी से भगवान की पूजा की। यहाँ तक कि रात्रि में उन्होंने विश्राम भी नहीं किया। पूरी रात हरि नाम संकीर्तन भजन और जागरण करती रही। उनका मन पूर्ण रूप से भगवान श्री हरि में लीन हो चुका था। रानी की यह निष्काम भक्ति देखकर भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। मध्य यात्री में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और स्वयं भगवान नारायण गरुड़ पर सवार होकर वहां प्रकट हो गए। भगवान ने मधुर वाणी में कहा, हे पद्मिनी, तुम्हारी भक्ति और इस पवित्र व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। भगवान के दर्शन पाकर रानी की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पति ने वर्षों तक कठोर तपस्या की है, कृपा करके वरदान उन्हें ही प्रदान करे। तब भगवान विष्णु राजा कृतवीर्य की ओर मुड़े और बोले, हे राजन, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। राजा ने विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो तीनों लोकों में सबसे बलवान हो, जिसे देवता दानव असुर या मनुष्य कोई भी पराजित न कर सके और जिसे केवल आप ही परास्त कर सके। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात रानी पद्मिनी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया कृतवीर्य अर्जुन। यही आगे चलकर सहस्त्र बाहु अर्जुन कहलाए। वे इतने शक्तिशाली और पराक्रमी बने कि उन्होंने रावण जैसे महाबली योद्धा को भी युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया था। प्रिय भक्तों, यह सब पद्मिनी एकादशी व्रत की महिमा और भगवान श्री हरि की कृपा का ही प्रभाव था। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति और विनम्र पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है तथा इसकी कथा सुनता है, उसके जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। उसे सुख समृद्धि उत्तम संतान यश और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी पद्मिनी एकादशी की दिव्य पावन कथा। उम्मीद करती हूँ कि ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, साथ ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखिए। धन्यवाद।